हम बुरा समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि एक्चुअल में बुरा नहीं है, ये अच्छा है हमारे लिए। ये अच्छा है आपके अंदर सेल्फ डाउट आना जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, तो डाउट होना चाहिए अपने ऊपर। ये इंटेलिजेंस की निशानी है। जैसे आपने स्विमिंग की बात करी, तो अगर आप गहरे पानी में स्विमिंग नहीं कर पा रहे 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो अपनी टेक्निक को क्वेश्चन करोगे कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही। अपने ऊपर डाउट आ रहा है, अपने कोच के ऊपर डाउट आ रहा है। हो सकता है आप नहीं गलती कर रहे हो लेकिन वो कोच ही बेवकूफ हो, तो उसके ऊपर डाउट आ रहा है। आप कहोगे चलो इसको छोड़ के कहीं और से सीखती हूँ, या कुछ और ट्राई करती हूँ, थोड़ा वीडियोस देखती हूँ, थोड़ा कुछ पढ़ती हूँ। तो डाउट आया, दैट इज गुड। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो वो डाउट आया, उस डाउट की वजह से रिजल्ट आ गया। 5 साल पहले आप जिस लेवल पर थे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में एक लेवल पर थे, आज उससे भी नीचे वाले लेवल पर हो, तो क्या यहां पर सेल्फ डाउट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब कि सेल्फ डाउट आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक तरीके से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया बदल गई, आप उसी तरीके को पकड़ के बैठे हुए हो कि हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, तो अभी भी ऐसे ही होना चाहिए, और अब आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। तो आज आपके अंदर सेल्फ डाउट आना चाहिए। आप में कमी नहीं है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कमी है। जिस तरह से आप मेजर कर रहे हो वो तरीका गलत है। सवाल ये मत पूछो कि कैसे मैं एक मुश्किल से मुश्किल गोल को अचीव करूं। सवाल ये पूछो कि कैसे मैं अपनी लाइफ के मुश्किल से मुश्किल गोल को पहले आसान बना दूं। उसका रास्ता मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, पेपर पे बिल्कुल क्लियर हो, कोई अगर मेरे से पूछता है तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो। ये कहना गलत होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। आप डिस्ट्रैक्ट करते हो खुद को। क्यों करते हो? क्योंकि कोई बड़ा विजन नहीं है ना माइंड में। विजन किसे कहते हैं और विश क्या होती है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो विजन के बेस पे काम करते हैं, विश के बेस पे नहीं करते हैं, विशफुल थिंकिंग के बेस पे नहीं करते हैं। तो इम्प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं? इम्प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है? जो डेटा के बेस पे प्लान बनता है वो प्रैक्टिकल है, और जो इमेजिनेशन के बेस पे बनता है वो इम्प्रैक्टिकल। नॉलेज से, दैट टू राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, जितना वो होता चला जाता है रिस्क कम होता चला जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या होने वाला है, तभी इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि एक चलता हुआ बिजनेस रातों रात बंद कर दिया। मैंने कहा अब सारी एनर्जीज यहां पे लगाएंगे। डिसीजन कैसे होता है? डिसीजन से पहले होती है इंफॉर्मेशन। यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेज, तभी तो चॉइस का सवाल उठेगा कि मैं ये करूं या ये करूं। जिसके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां पे कोई चॉइस भी नहीं है, तो वहां पे डिसीजन का सवाल ही नहीं उठता। तो डिसीजन से पहले क्या आता है? कुछ नई तरह की इंफॉर्मेशन। आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका जो बेसिक नेचर है, आपको नेचुरली आप जिन चीजों की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो, क्या उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है आपके माइंड में? विल यू बी एबल टू सस्टेन इट? क्योंकि उस पर टिके रहोगे तभी तो ग्रो करोगे। अगर बाहर से कहीं से कुछ आया और आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया उसमें, या फिर आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तब तो छोड़ दोगे उसको, ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे ना। और टिक भी गए तो ग्रो नहीं कर पाओगे। वो तो जिंदगी काटने वाली बात हो जाएगी, कटती रहती है जिंदगी। तो इसका एक तरीका होता है कि जो बड़ा गोल होता है ना आपकी लाइफ का, जो भी करना है आपको, उसको छोटे गोल से कनेक्ट कर दो कि अभी जो भी कर रहे हो वो उसमें कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सोचना होता है। अगर वो हेल्प करेगा तो वो काम करो, नहीं तो काम को बदल दो, छोटे काम को बदल दो। देखो ये गड़बड़ हो जाती है, हमारा फोकस लाइफ में ऐसी जगह पे चला जाता है जो आपकी रीच से, आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो उसके लिए हमको अपने दिमाग को थोड़ा खोलना होगा, गूगल पे जा करके इंटरनेशनली देखना होगा कि अगर मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो उससे रिलेटेड क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। बुक्स पढ़नी होगी बहुत तरह तरह की, यानी सेल्फ एजुकेशन इज द राइट वर्ड। रियलिटी, एंड व्हाट इज रियलिटी? कि मैं क्या कर रहा हूं, किस लेवल के मेरे एक्शंस हैं, उसी के लेवल का मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट करूं, दैट इज रियलिटी। इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोसेस, आई विल आस्क यू फॉर व्हाट? फॉर a certain result that is already there in your mind, otherwise process does not mean anything। तो रिजल्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है। पहले आप डिफाइन करते हो रिजल्ट को या आउटकम को कि मुझे क्या आउटकम चाहिए, उसके हिसाब से प्रोसेस होती है। अगर कोई आउटकम ही माइंड में नहीं है तो प्रोसेस किस चीज की?
अगर आपको कहीं जाना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? जहां जाना है वहां पहुंचना इंपॉर्टेंट है या जो रास्ता है वो इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको क्लियर बता दिया, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बट बिना प्रोसेस को फॉलो किए रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाओगे। बिना रास्ते पे ध्यान दिए आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गया ना। फोकसिंग ऑन द प्रोसेस इज गेटिंग नियरर एंड नियरर टू द आउटकम, इज ब्रिंगिंग द आउटकम क्लोजर टू यू। एक है आप आउटकम की तरफ भाग रहे हो, एक है आउटकम आपकी तरफ भाग रहा है। ये जो हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, या ये कह लो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और बना देते हैं, उसके पीछे जड़ ये है कि कभी हम पेपर पेन लेकर के बैठते ही नहीं है अपनी लाइफ में। कॉम्प्लिकेटेड कब होता है? जब आप माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका फटाफट से आंसर देना है। 39,436 मल्टीप्लाइड बाय 48,948, बताइए क्या होता है? माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना। अगर ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा इसको पेपर पेन लेकर के सॉल्व करो तो कितना मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा? आपने जब माइंड मैपिंग करी तो आपका जो बायस है वो बीच में आ गया और वो आपको साफ नजर आ रहा है। वो नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप माइंड मैपिंग कर रहे हो। अगर माइंड मैपिंग नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका बायस क्या है, नॉन बायस क्या है। वो थॉट्स इतनी तेजी से अंदर घूमते हैं कि उसको पकड़ पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रेन्ड इन लुकिंग एट योर थॉट्स। तो ये पता लगना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो तब पता लग पाया जब आपने लिखा। अगर लिखते नहीं तो पता कैसे लगता? तो अगर अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, ईगो को नहीं, तो वो कैसे होगा? एक्चुअल में लाइफ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि मुझे मिट्टी दे दो, क्ले दे दो, मैं कुछ भी बना दूंगा। जैसे इंडिया में बहुत होता है कि पिताजी की या किसी की जान पहचान थी, उन्होंने कहीं पे नौकरी लगवा दी है, तो बाहर से तो आप ग्रो कर गए हो, दुनिया की नज़र में तो पता नहीं क्या बन गए हो। बट अगर आपकी थिंकिंग, आपका वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था, तो आप एक्चुअल में ग्रो ही नहीं कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। बट अगर आप अपने आप को ये बोल सकते हो विथ कॉन्फिडेंस कि 5 साल पहले जो मैं थी और अब जो हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो नाउ योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। तो एज के साथ साथ में क्या होता है कि अगर आप सीख रहे हो, सिर्फ एज से मेच्योरिटी नहीं आएगी। बहुत लोग हैं उनकी एज है 60 साल 70 साल, बिल्कुल इमेच्योर है। मेच्योरिटी आती है लाइफ में नॉन स्टॉप सीखते रहने से। सेल्फ एस्टीम बढ़ती है जब आप सेल्फ को समझ लेते हो। उसके सेंटर में क्या है सेल्फ एस्टीम के? सेल्फ। जब आप एक्चुअल में समझ लेते हो कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और आपका पूरा फोकस वहीं पर होता है, अब आपकी सेल्फ एस्टीम अनशेकेबल है।